हैं आप सब? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। और सुबह सुबह का टाइम है और आज करने हैं मुझे बहुत सारे काम, तो उससे पहले मैंने नाश्ते की तैयारी कर दी है। चलिए दिखाती हूँ क्या क्या नाश्ता बनने वाला है। तो ये हो गया है टमाटर सूप की तैयारी और इधर बन रहे हैं मुगौड़ियाँ। तो किस किस को पसंद है ज़रूर बताइएगा। इस तरह मैं नाश्ते की तैयारी करूँगी और फिर अपने काम शुरू करूँगी, जिससे कि समय पे जब भूख लगेगी तो नाश्ता बिल्कुल रेडी रहेगा। चलिए बने रहिए। ये है जब मैं शादी होकर आई थी, मेरा पहला घर का किचन। बहुत ही अच्छा समय बीता है यहाँ भी। तो आज पूरा खाली पड़ा है, तो बस चीज़ों की मैं साफ़ सफाई कर रही हूँ, क्योंकि बीच बीच में सब चीज़ों को मेंटेन रखना पड़ता है। इधर पतिदेव भी, ये है हमारा भगवान कमरा, इसकी सफाई बेहाल पूरा बचा है। ये एक कमरा जहाँ पतिदेव बहुत अच्छी तरह से साफ सफाई चल रही है। पूरे घर को हमने धो डाला है, जिससे कि पूरा कचरा बाहर आ जाए। पाइप चालू है क्या? हाँ। दोस्तों, तो ये है मेरा एक और घर जो कि अभी बंद रहता है। तो आज है संडे और पतिदेव और मैंने मिलकर सोचा कि क्यों ना घर की सफाई की जाए, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे इस घर को रेंट पर देना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल खाली पड़ा है। लेकिन पतिदेव बिल्कुल नहीं चाहते कि रेंट पर दे, ऐसे ही रहें, कभी गेस्ट आएँ तो उनके लिए रहे, या फिर उनको लगता है काफ़ी हेडेक होता है रेंट पर घर देना। लेकिन हाँ, बीच बीच में साफ़ सफाई करनी पड़ती है। तो बस लगाया पाइप और शुरू हो गए हम दोनों साफ़ सफाई में, क्योंकि इनकी हेल्प मिल जाती है तो मुझे अकेले बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं होता है। तो दोनों मिलकर बहुत अच्छी तरह से साफ़ सफाई कर लेते हैं। और बीच बीच में सफाई रखना बहुत ज़रूरी है। घर में आप रहें चाहे ना रहें, बंद ही सही, लेकिन हाँ, साफ़ सुथरा रहना ज़रूरी है। तो बस हम दोनों मिलकर पूरे घर की साफ़ सफाई कर रहे हैं। बाकी दिन तो हो नहीं पाता, संडे मिलता है तो ऐसा लगता है कि बहुत सारे काम करने हैं, तो हम मिलकर जितना हो सकता है वो सारे काम करते हैं। नीचे की पूरी अच्छी तरह सफाई की, सारे सामान को हटाया। बहुत सारा सामान है नीचे भी, उसे पतिदेव हटा रहे थे क्योंकि काफ़ी भारी था, और मैं पूरा डस्टिंग का काम कर रही थी। घर साफ़ हो जाता है तो अपने आप को ही बहुत अच्छा लगने लगता है। तो इस तरह हमने अच्छी तरह साफ़ सफाई की, घर को धो ही डाला। इस घर की एक सुविधा ऐसी है कि आप पूरे घर को अच्छे से धो सकते हैं, पानी जाने की पूरी व्यवस्था है। कहीं पे भी कहीं पानी जमा नहीं होता और का डिस्टर्ब भी नहीं होता। तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि कभी कभी अगर हम घर को अच्छी तरह धो लेते हैं तो घर बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाता है। इस तरह पूरे घर में डिटर्जेंट डाला और बहुत अच्छी तरह से साफ़ सुथरा कर दिया। सामान यहाँ पर काफ़ी सारा पड़ा है, तो इन सारी चीज़ों को बीच बीच में साफ़ करते रहना पड़ता है, तभी ये सब चीज़ें अच्छी रहती हैं। उसके बाद नीचे की पूरी सफाई के बाद हम आ गए ऊपर, और अब लग गई थी सबको ज़ोरों की भूख। काफ़ी साफ़ सफाई की तो थक गए थे, और फिर मैंने थोड़ी बहुत तैयारी करके रखी थी। मैं बना रही हूँ छिलके वाली मूंग दाल की मुगौड़ियाँ। उसे मैं पीस के रख दी थी, साथ ही टमाटर को भी उबाल कर रख दिया था मिर्ची और अदरक के साथ। तो एक तरफ बन गया था टमाटर का सूप और दूसरी तरफ बन रही थी मुगौड़ियाँ। तो साथ ही धनिए और पुदीने की एक चटनी भी मैंने बना ली थी। और बस पेट भर हमने नाश्ता किया मुगौड़ी सूप और चटनी के साथ। और उसके बाद करने थे हमें और भी सारे काम। तो उससे पहले हमने सबने मिलकर नाश्ता कर लिया, और उसके बाद नहा धोकर मैंने पूजा पाठ की
और फिर लग गई अपने और भी कुछ काम में। तब तक पतिदेव चले गए थे मार्केट सब्जी लेने के लिए, क्योंकि घर में कोई सब्जी नहीं थी और संडे को आता है हमारे यहाँ सब्जी बाज़ार। तो आज आप लोगों को भी दिखाऊंगी कि कितने प्रकार की सब्जियां घर में आई हुई हैं। आज सबने नाश्ता किया था तो खाने की जल्दी नहीं थी, तो बस फिर मैं लग गई अपने दूसरे कामों में। मुझे करने थे अपने घर के कर्टन्स चेंज करने थे, क्योंकि गर्मी के मौसम में मुझे थोड़े से लाइट कलर के कर्टन और लाइट कलर के सोफ़ा कवर इस तरह का डेकोरेशन करना अच्छा लगता है। क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो थोड़ा अपने आँखों को कूल फील होना चाहिए, ठंडक सी लगनी चाहिए, इसलिए मैं बिल्कुल लाइट कलर की चीज़ें पसंद करती हूँ। तो आज डाइनिंग टेबल को बहुत अच्छी तरह हटाकर उसे गीले कपड़े से, सूखे कपड़े से साफ़ कर दिया है। साथ ही संडे है तो बेटा भी घर पर है और आज के दिन पूजा पाठ वही करता है। सारे भगवान जी को नहलाकर अभिषेक करना, आरती पूजा करना, वो सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी तरह से करता है। वो भी आज आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। तो सबसे पहले मैंने अपने डाइनिंग टेबल को बहुत अच्छी तरह से सेट किया और सारी चेयरों की डीप क्लीनिंग की, जो कि बहुत टाइम से हो नहीं पा रहा था, और जो भी कवर लगे हुए थे उसे भी सब धोने को डाल दी। इस तरह एकदम अच्छी तरह से डीप क्लीनिंग की अपने हाथों से, तो बहुत अच्छा लग रहा था। क्योंकि जब चीज़ें बिल्कुल साफ़ सुथरी हो जाती हैं तो खुद को फील अच्छा होता है। और हमें अगर सामानों को मेंटेन रखना है तो बीच बीच में इसकी डीप क्लीनिंग करना भी बहुत ज़रूरी होता है। और एक बात मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ये जो डाइनिंग टेबल है करीबन 30 से 35 साल पुराना है और आज भी बहुत मजबूत और बहुत ही अच्छा है। तो पुरानी चीज़ों को अगर हम अच्छे से रखें तो वो काफ़ी अच्छी तरह आपका साथ भी देती हैं। इस तरफ पतिदेव आ गए थे और कर्टन्स काफ़ी ऊंचाई पर है, इसलिए पतिदेव की मदद लेनी पड़ी और आज तो वो बिल्कुल रेडी ही थी मेरी मदद करने के लिए। तो बस इस तरह मैंने अपने घर के चारों तरफ के कर्टन्स चेंज किए और जो पुराने कर्टन्स हैं उनको ड्राई क्लीन करा कर रख दूँगी। ऐसे मैं 2-3 सेट रखती हूँ और सीज़न और त्योहारों के हिसाब से चेंज करती रहती हूँ, जिससे कि अपने आप को देखकर अच्छा लगे। क्योंकि हम घर तो नहीं बदल सकते, लेकिन घर पे लगी हुई चीज़ें, सामान ज़रा सा भी चेंज कर दो तो अपने आप को ही नयापन लगने लगता है। और ये नयापन जीवन में बहुत ज़रूरी है, जिससे कि अच्छी फीलिंग आ सके। तो कर्टन्स बदल दिए, सोफ़ा कवर बदल दिया और अच्छी तरह पूरे घर की डस्टिंग की। बहुत अच्छा लग रहा था घर देखकर, साफ़ सुथरा। और फिर पतिदेव की मदद मिल गई तो और मज़ा आ रहा था, क्योंकि अकेले करने की बजाय अगर हम 2 लोग मिलकर करते हैं तो चीज़ें जल्दी भी होती हैं और अच्छा भी लगता है। अब मुझे करनी थी कुछ खाने की तैयारियां, तो बस आज का खाना ज़रा शॉर्टकट ही बना रही थी, क्योंकि काफ़ी थकावट सी लग रही थी ये सारी चीज़ें करते करते। एक तरफ बेटा पूजा की तैयारी कर रहा था। घर के सारे लोग अपने अपने हिस्से का अगर काम करने लगते हैं तो किसी एक पर बर्डन नहीं आता, और घर का काम सबको मिलकर ही करना चाहिए, क्योंकि घर तो सभी का है। जब जिसको समय मिले उस हिसाब से समय एडजस्ट करके सभी को अपनी अपनी जिम्मेदारियां कर लेनी चाहिए, तभी चीज़ें ज़्यादा सुंदर और मेंटेन हो पाती हैं। आज पर्दे चेंज किए हैं, सोफ़ा चेंज किया है, क्योंकि अब आ गई है गर्मियाँ। तो गर्मियों में मुझे थोड़े लाइट कलर यूज़ करना अच्छा लगता है। तो देखिए मैंने सोफ़े के 2 सेट रखे हैं और उसके अकॉर्डिंग सीजनेबल मैं चेंज करते रहती हूँ। तो
ये सारी चीज़ें बदलने से या लाइट कलर यूज़ करने से बहुत ही कूल वाली फीलिंग आ रही है। क्या आप लोगों के भी देख के कूल वाली फीलिंग आ रही है? तो ज़रूर बताइएगा कमेंट्स करके। तो इस तरह घर बिल्कुल अच्छी तरह हो गया है और सपोर्ट रहता है, हस्बैंड वाइफ मिल के काम करते हैं तो कुछ ज़्यादा ही अच्छी तरह से हम और कर पाते हैं। क्या क्या सब्जी है दिखाऊंगी, और ये सारी सब्जियों को मैं धो कर रखूंगी अभी एकदम अच्छी तरह क्लीन करके। 1 किलो 10 रुपए का। इस तरह से धो के रख देती हूँ जिससे कि जब निकालूं तब सब्जियां बिल्कुल फ्रेश। ये मूली के पत्ते काम आते कि नहीं आते? आते हैं ना, मूली की सब्जी बनती है, मूली की पत्तियों की सब्जी। पपीते से बनेगा स्पेशल सलाद जो कि तू मेरी हेल्प भी करेगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगने वाला सलाद। इस तरह सभी सब्जियों को धोकर रख देती हूँ जिससे कि जब भी ज़रूरत हो तब बिल्कुल सब्जियाँ फ्रेश और अच्छी रहें। और बहुत ही ताज़ी ताज़ी बहुत ही सुंदर सब्जियाँ लाई थी, आपको देखकर लग रहा है कि कितनी सुंदर सुंदर सब्जियाँ हैं। और बस एक तरफ मैं अब खाना बनाने वाली हूँ और बेटा करेगा पूजा पाठ। तो चलिए दिखाती हूँ कि उसकी पूजा पाठ कैसी रहती है। बहुत ही प्रेम भाव से राधा रानी और कान्हा जी को सजा रहा है। पहले स्नान कराया, अभिषेक कराया और उसके बाद उनकी इतनी सारी ज्वेलरी, बहुत समय लग जाता है लेकिन हाँ बहुत ही मन से बहुत श्रद्धा भाव से पूजा पाठ करता है। आज मैं थोड़ा शॉर्टकट खाना बनाने वाली हूँ, वेज पुलाव और साथ ही बूंदी का रायता, और तल लूँगी थोड़े से पापड़ क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका है और अब सबको लग गई है भूख। तो मैंने बासमती राइस को 20-25 मिनट पहले ही भिगो कर रख दिया था। साथ ही कुछ खड़े मसाले लिए हैं और कुछ हरी सब्जियां यानी कि गोभी, गाजर, मटर, शिमला, साथ ही हरी मिर्चें, आलू। तो सबसे पहले मैं आलू को तल के निकाल लूँगी जिससे कि हल्का ब्राउनिश हो जाए, और उसके बाद डाल रही हूँ थोड़े से खड़े मसाले। मैंने तेल में थोड़ा बटर भी डाला हुआ है, और गोभी को भी इसी तरह हल्का ब्राउन होने तक हल्का पका लूँगी। और उसके बाद अदरक को कीस कर रखा है और हरी मिर्चें इसे भी डाल दूँगी और सारी सब्जियों को एक साथ डालकर पका लूँगी थोड़ी देर। जैसे ही ये हल्की सी भून जाएंगी, अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, साथ ही डालूंगी 1 चम्मच शक्कर, क्योंकि शक्कर डालने से बहुत ही स्वाद बढ़ जाता है। अगर आपको मीठा नहीं पसंद है तो आप शक्कर मत डालिए। उसके बाद जो मैंने चावल भिगो कर रखे थे वो भी इसमें मिला दूंगी और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें, थोड़ी देर भून लें। और उसके बाद डालूंगी करीबन इसमें पाव भाजी मसाला 1 चम्मच, और इसमें डालूंगी थोड़ा सा दूध, करीबन आधा कप दूध लिया है। साथ ही मिलाऊंगी पानी, और इसे आज मैं माइक्रोवेव में पकाने वाली हूँ करीबन 10 मिनट के लिए। बहुत ही झटपट बन जाएगा ये पुलाव, बहुत ही टेस्टी लगता है। साथ ही बना रही हूँ बूंदी का रायता और थोड़े से तल लिए हैं पापड़। तो अब हम मिलकर खाएंगे खाना। तो कैसा लगा आज का मेरा ये वीडियो आप लोगों को? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए मेरे साथ। फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।